गुड इवनिंग बच्चों, मैं आज आपके बीच हेलो एल्केन और हेलो एरियंस वाले चैप्टर का दूसरा वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। Yesterday we talk about हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से इनको प्राप्त किया जाता है। हेलो एल्केन्स आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हेलोजन्स इन अ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजनों से रिप्लेसमेंट से बनने वाले जो कंपाउंड होंगे वो हेलो एल्केन्स कहलाएंगे। तो हेलो एल्केन्स आर those compound which are formed by the replacement of hydrogen atoms of aliphatic hydrocarbon by the halogen atoms or halogen groups। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स आर द जनरल फॉर्मूला फॉर हेलोजन हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड दे आर ऑल्सो नोन एज एल्किल हैलाइड। इनको एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है। तो इनका जनरल फॉर्मूला RX होता है। टुडे वी टॉक अबाउट द नोमेनक्लेचर। हम आज इसके नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, इनके नामकरण की बात करेंगे, कैसे नामकरण किया जाता है। देखो कक्षा 11 में क्या कक्षा 10 में भी आप लोगों ने पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तुम्हें C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10। C1 को कहते हैं यानी नंबर ऑफ कार्बन अगर एक होंगे तो मेथ, 2 को एथ, 3 को टॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंच, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेका कहते हैं। केवल 10 तक ही गिनतियां आ जाए आपको तो आप किसी का भी नोमेनक्लेचर कर सकते हो। सेकेंड वन, यू हैव टू सी द बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। फॉर सिंगल बॉन्ड यू हैव टू यूज एन, फॉर डबल बॉन्ड यू हैव टू यूज ENE इन, फॉर ट्रिपल बॉन्ड यू हैव टू यूज YNE आइन, YNE आइन। ठीक है, YNE आइन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। उसके बाद अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल अगर ये तो हाइड्रोकार्बन के लिए तो इतना ही यूज होगा में, मतलब नंबर ऑफ कार्बन प्लस बॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स लगता है यानी नाम के पीछे। लेकिन यहाँ पे हेलो एल्केन है हमारे पास। हेलो एल्केन में हमारे पास है क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, इसके लिए हमने लगाना है प्रीफिक्स। फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए CHLO क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आइडो। ये प्रीफिक्स लगाना है। ठीक है, ये प्रीफिक्स का मतलब कैसे लगाने में यहाँ पे एक शॉर्ट में नियम लगा लेता हूँ कि आप लोगों को क्या यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज पहले नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन लिखने हैं। सेकेंड नंबर पे लिखना है बॉन्डिंग, यानी जो भी बंद हो। सिंगल बॉन्ड होगा तो इन लगाओगे, डबल होगा तो इन लगाओगे और ट्रिपल होगा तो आइन लगाओगे। ठीक है, बॉन्डिंग के लिए पोजीशन भी यूज करोगे, बॉन्डिंग विथ पोजीशन, यानी सिंगल बॉन्ड तो काफी होते हैं तो इसके लिए पोजीशन की जरूरत नहीं होती है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जहां पे होगा उसकी पोजीशन आप लिखोगे सेकेंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे लास्ट में आप क्या लगेंगे, प्रीफिक्स। यानी यहां पे फंक्शनल ग्रुप के रूप में कौन काम कर रहा है, हेलोजन काम कर रहा है। हेलो एल्केन को ऐसे भी आप देखो रटना नहीं है। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री रटनी नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उससे भी इजी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कुछ नहीं रटना है, बाकी सब कुछ समझ लो, अपने हिसाब से डेफिनेशन बना सकते हो। हेलो एल्केन को ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो कि दोज एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हेलोजन इज प्रेजेंट एज अ फंक्शनल ग्रुप, जिसमें हेलोजन फंक्शनल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट रहता है उसको हेलो एल्केन कहते हैं। तो परिभाषा कुछ भी बना लो। तो आपको ये याद रखना है, फर्स्ट में नंबर ऑफ कार्बन सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद बॉन्डिंग विथ पोजीशन, उसके बाद प्रीफिक्स विद पोजीशन ऑल्सो।
और कल एक चीज और बताया था, अगर यानी हेलोजन एटम 2 होंगे तो डाई 3 होंगे तो ट्राई 4 होंगे तो टेट्रा इसका यूज करोगे। तो ये नियम को ध्यान में रखना अपनी, नंबर ऑफ कार्बन प्लस बॉन्डिंग, लास्ट में क्या करोगे बॉन्ड प्लस बॉन्डिंग विथ पोजीशन, लास्ट में प्रीफिक्स। पोजीशन बॉन्डिंग की किसके लिए लिखोगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और प्रीफिक्स लगाओगे किसके लिए, प्रीफिक्स लगाओगे हेलोजनों का, ये क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, इनका हेलोजनों के लिए प्रीफिक्स का यूज करोगे। आगे विद पोजीशन, किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है उसका, उसको भी लिखोगे। इसके अतिरिक्त एक चीज और ध्यान में रखना, जैसे जो एल्किल ग्रुप अभी आगे आएगा तो सीधे एग्जांपल में ही जाते हैं हम। इतना ध्यान में अगर आपने रख लिया, हम लोगों के पास एक कंपाउंड है, चलो मैं लिख लेता हूं CH3 CH2 CH2 CH Cl Cl है भाई, CHCl CH3। IUPAC का पहला नियम है, देखो ध्यान से देखना, वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज पॉसिबल। हमें सबसे लंबी कार्बन चेन जो कि पॉसिबल हो उसको सेलेक्ट करना है। ये ठीक हो गया, पहला नियम पूरा हो गया। वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज पॉसिबल। सबसे लंबी देखो 1 2 3 4 5 कार्बन आ जा रहे हैं, तो ये लंबी कार्बन चेन होगी, 5 कार्बन होगी। उसके बाद देखो हमें कार्बन की नंबरिंग वहां से करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का काम कौन कर रहा है, क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन कहां से नजदीक पड़ रहा है, यहाँ से 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे पड़ रहा है। यहाँ से देखो तो 1 2, तो पीछे से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो सबसे पहले, वैसे भी अभी मैंने नियम लिखा था क्या, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन लिखते हैं। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट। ठीक है, उसका सिंगल बॉन्ड है तो लिख दिया एन, नाम हो गया उसका पेंटेन। उसका छूटा क्या, पेंटेन तो ये पूरा हो गया, इसको छोड़ के ये पेंटेन हो गया, लेकिन क्लोरीन छूटा हुआ है। क्लोरीन का क्या लगेगा, यहां नहीं लगेगा, क्लोरो प्रीफिक्स लगता है नाम से पहले। कितना क्लोरो, दूसरे स्थान पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो 2 क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम हो गया पेंटेन। 2 क्लोरो मेथेप्रोब्यूट पेंट, 2 इसका नाम हो गया 2 क्लोरोपेंटेन। एक एग्जांपल और देखते हैं, देखिए CH3 CH2 CH2 CH Br CH CH2 चलो इसको देखते हैं। ये कंपाउंड है, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुननी है। देखो नंबरिंग रखना, बाद में नंबरिंग, पहले स्टार्टिंग में आप नंबरिंग कर लो, बाद में अगर समझ में आ जाएगा तो नंबरिंग की जरूरत नहीं, केवल समझने वाली बात है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो, सबसे ज्यादा कार्बन जिस चेन में मौजूद हो उसे चुनना है। 1 2 3 4 5 6 एज पॉसिबल सबसे लॉन्गेस्ट यही है, 6 कार्बन चुन लिए। इन 6 कार्बनों में देखो यहां से काउंटिंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप क्योंकि ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन यहां से काउंट करते थे, 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे पड़ रहा है, यहां से तीसरे कार्बन पे पड़ रहा है ना, 1 2 3 तीसरे पे पड़ रहा है। तो हमें क्या करें, हम क्या करेंगे, 1 2 3 पीछे से काउंटिंग करेंगे, 4 5 6, 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्स। बॉन्डिंग लगाओगे आप, बॉन्ड क्या है, सिंगल, नाम हो गया इसका हेक्सेन। अब उसके बाद इसका पोजीशन के साथ प्रीफिक्स लगा लोगे। कितना ब्रोमो है ये देखो, तीसरे पे 3 ब्रोमो हेक्सेन, इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो हेक्सेन। CH3 CH CH3 CH Cl CH3, ये नाम हो गया। अब इसका नाम लिखना है, सेम वही, वी हैव टू चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज पॉसिबल। 1 2 3 4, 4 कार्बन है, इसको भी चुनते तो 1 2 3 4 ही होते। ठीक है, 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए तो मैं काउंटिंग देखो, हेलोजन कहां से नजदीक पड़ रहा है, 1 2 3, यहां से तीसरा पड़ रहा है, यहां से दूसरा पड़ रहा है, तो 1 2 3 4, 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, ब्यूटेन। कितना क्लोरो,
अब यहाँ पे देखना ब्यूटेन लिख दिया, ठीक है। अब दो चीजें छूट रही हैं, दो चीजें छूट रही हैं, यानी दो के प्रीफिक्स लगने हमारे। जो कार्बन श्रृंखला से छूट गया, सिलेक्टेड चेन में से छूट गया, उसका भी प्रीफिक्स लगता है, याद रख लेना। जो कार्बन सिलेक्टेड चेन में से छूट गया उसका प्रीफिक्स लगता है। प्रीफिक्स कैसे लगता है? एक कार्बन छूटा होगा तो नंबर ऑफ कार्बन, मेथ कहते हैं ना, पीछे वाई लगा दी, मेथिल C2H, मतलब एक कार्बन का मतलब CH3 हुआ। दो कार्बन C2H5 होगा तो आपको पता है दो कार्बन को कहते हैं एथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल। पीछे YL लगा दो, नंबर ऑफ कार्बन प्लस YL, एथिल। तीन कार्बन की संख्या छुट्टी हो रही है तो प्रोपिल। चार कार्बन की संख्या छुट्टी होगी तो ब्यूटिल। पांच की पेंटिल। इतनी लंबी संख्या छूटती नहीं है वैसे तो। 1 2 3 4, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। इसका नाम ब्यूटेन हो गया। अब हमारे पास दो प्रीफिक्स लगने, क्लोरो और मैथिल। प्रीफिक्स लगाने के लिए याद रख लेना अंग्रेजी के अल्फाबेट के हिसाब से प्रीफिक्स लगेंगे, यानी अंग्रेजी के अल्फाबेट के हिसाब से प्रीफिक्स लगेंगे का मतलब हुआ अंग्रेजी के अल्फाबेट में देखेंगे हम पहले क्या था। सी, क्लोरो का मतलब सी पहले आता है, मैथिल का मतलब एम पहले आता है। पहले सी आता है ना अंग्रेजी में, ABCD। तो 2 क्लोरो 3 मैथिल ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मैथिल ब्यूटेन। 2 क्लोरो 3 मैथिल ब्यूटेन। तो एक चीज याद रख लेना, एक नया एग्जांपल आप लोगों के लिए हो गया याद रखने के लिए। एक चीज याद रख लेना, व्हेन द मोर देन वन सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप इज प्रेजेंट, जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होते हैं तो उनका नाम लिखने के लिए हम अंग्रेजी के अल्फाबेट का यूज करेंगे, यानी वी कैन राइट देम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि क्लोरीन दो हमने लगाना है, क्लोरो भी लिखना है, मैथिल भी लिखना है। पहले मैथिल लिखा है या क्लोरो लिखा है, इसके लिए देखो जो अंग्रेजी के अल्फाबेट में पहले आता है, कौन आता है अंग्रेजी के अल्फाबेट में? क्लोरीन पहले आता है, तो क्लोरो पहले लिखा, फिर उसके बाद 2 मैथिल लिखा, उसके बाद क्या लिखा, मतलब ब्यूटेन तो पहले लिख लिया। तो प्रीफिक्स लगाने के लिए अंग्रेजी के अल्फाबेट के हिसाब से लगाएंगे, जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले लिखेंगे। तो 2 क्लोरो 3 मैथिल ब्यूटेन। एक चीज और याद रखना है इसमें, मैं बात बता दूं, चलो लिख लेते पहले। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की संख्या है ना, सीधी चेन है, सीधे सेलेक्ट करो। लेकिन काउंटिंग करते समय एक चीज याद रख लेना, डबल बॉन्ड को ज्यादा वरीयता दी जाती है हेलोजनों से, यानी डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हुआ इन कंपेरिजन ऑफ हेलोजन एटम्स। हेलोजन एटम की तुलना में डबल बॉन्ड ज्यादा वरीयता है, तो हम काउंटिंग भी वहां से करेंगे। अभी तक तो हेलोजनों को यानी जहां पे केवल हेलोजन ही हेलोजन होगा तो वहां पे तो केवल जहां से हेलोजन नजदीक पड़ेगा वहां से काउंटिंग करेंगे। लेकिन जहां पे डबल बॉन्ड भी होगा हम वहां पे क्या करेंगे, देखना जहां पे डबल बॉन्ड भी होगा, हेलोजन एटम भी होगा, तो वहां पे हम प्रियोरिटी किसको देंगे, प्राथमिकता देंगे डबल बॉन्ड को, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है। यहाँ से डबल बॉन्ड 1 2 दूसरे कार्बन पे पड़ रहा है, यहाँ से डबल बॉन्ड 1 2 3 पे पड़ रहा है, तो हम काउंटिंग इस साइड से करेंगे। ध्यान रखना ये मतलब बहुत सारे IUPAC की तो एक बहुत बड़ी बुक है, अकेली इतनी मोटी बुक है, तो पूरे नियमों को एक साथ संग्रहित कर पाना संभव भी नहीं है। तो याद रख लेना, मैं धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ पाए। इस एग्जाम्पल को भी नोट कर लेना। व्हेन द हेलोजन एटम इज प्रेजेंट इन अ कंपाउंड अलोंग विद डबल बॉन्ड वी गिव प्रियोरिटी टू डबल बॉन्ड। हमने डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी देनी है, हमने वहां से काउंटिंग करनी जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है। नंबर ऑफ कार्बन कितने? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट। 5 कार्बन को क्या कहा? पेंट हो गया ना 5 कार्बन। उसके बाद अब एन नहीं होगा, डबल बॉन्ड है तो इन, यानी क्या, पेंट 2 इन, या पेंटीन 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। पेंटीन 2 गो या पेंट 2 इन। 2 का मतलब ये हुआ दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, पेंट 2 इन हो गया इसका पूरा नाम। उसका ब्रोमो कितना है? 5 ब्रोमो, इसका प्रीफिक्स लगा दिया 5 ब्रोमो, आगे लिख लिया 5 ब्रोमो हो गया। उसका नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2I, ये कंपाउंड है हमारा। तो हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन ली।
ठीक हो गया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन ली, काउंटिंग वहां से किया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है नहीं, से पहले तो डबल बॉन्ड था तो प्रियोरिटी डबल बॉन्ड को दी। मैंने कहा है केवल डबल बॉन्ड वाली स्थिति में डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी दोगे, अन्यथा अगर सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होगा तो वहां पे प्रियोरिटी हेलोजन को दोगे। तो जहां से हेलोजन नजदीक पड़ेगा या जहां से हेलोजन होगा उसी वहीं से काउंटिंग करोगे। 1 2 3 4 5, 5 हो गया। 5 को आपने लिख दिया पेंटेन, पेंटेन सिंगल बॉन्ड है तो एन, यानी पेंट लिखा 5 कार्बनों के लिए, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया, नाम हो गया इसका पेंटेन। लेकिन पेंटेन केवल इतना हुआ, क्या क्या छूटा है देखो, ये छूटा इनके प्रीफिक्स लगने, इनको कहते हैं मेथिल। कितने मेथिल है? 2 मेथिल है तो डाई मेथिल हो गया। ये क्या है? आयोडीन है तो आइडो। कितना आइडो? आई पहले आता ना मेथिल से, तो आई लिखेंगे 1 आइडो, आयोडो 1 आइडो 3,4 डाई मेथिल, 3,4 डाई मेथिल पेंटेन। इसका नाम हो जाएगा 1 आइडो 3,4 डाई मेथिल पेंटेन। अगला एग्जांपल देखो, CH3 CH2Cl सिंगल बॉन्ड CHCl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। एक एग्जांपल और, CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2, चलो यहाँ Cl था तो यहाँ Br ले लेते हैं, CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br। अब यहाँ पे देखना, इसकी इसमें सेम वही प्रोसेस है। हमने क्या कहते हैं, नंबर ऑफ कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, 1 2 3 कार्बन है, कहीं से भी काउंटिंग करो, यहाँ से भी पहला क्लोरीन है, यहाँ से भी पहला क्लोरीन है। चलो हमने यहीं से कर लिया 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 कार्बनों को क्या कहते हैं? प्रो। बीच में सिंगल बॉन्ड है तो पीछे क्या लगा दिया? एन। क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। अब क्लोरीन कितने बचे? 1 2 3, 3 क्लोरीन बचे जिनका क्या लगना है? नाम से पहले प्रीफिक्स लगना है। 3 क्लोरीन को क्या कहेंगे? ट्राइक्लोरो। इसके यहाँ जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख ले रहा हूँ, ट्राई, 3 क्लोरीन है ना तो इसका लिख लिया ट्राइक्लोरो प्रोपेन। लेकिन ट्राइक्लोरो का मतलब हुआ कि 3 क्लोरीन है। अब 3 क्लोरीन एक ही एटम में भी, एक ही कार्बन में भी मौजूद हो सकती हैं, तो इसको स्पष्ट लिखना है ट्राइक्लोरो कहाँ पे है? पहला 1 पे जुड़ा है, दूसरा 2 पे जुड़ा है, तीसरा 3 पे जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा 1, 2, 3 ट्राइक्लोरो प्रोपेन। 1, 2, 3 ट्राइक्लोरो प्रोपेन। अब इसका नाम क्या होगा देखो, CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br। नंबर ऑफ कार्बन 1 2, कहीं से भी काउंटिंग करो, यहां से भी Br फर्स्ट, यहां से भी Br फर्स्ट। 2 कार्बन को कहते हैं 8, ठीक है, 2 कार्बनों को 8 का, सिंगल बॉन्ड है तो एन, नाम हो गया इसका एथेन। हो गया नाम एथेन, एथेन नाम हो गया। अब लेकिन ब्रोमीन का प्रीफिक्स लगना है। कितने ब्रोमीन है? 2 ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो, नाम हो गया इसका डाइब्रोमो एथेन। लेकिन डाइब्रोमो एथेन तो हमने लिख लिया, वी हैव टू राइट द पोजीशन ऑल्सो, हमें पोजीशन भी लिखनी है। पहला ब्रोमीन जुड़ा है पहले कार्बन पर, दूसरा जुड़ा है दूसरे कार्बन पर, तो 1, 2 डाइब्रोमो एथेन, इसका नाम हो जाएगा 1, 2 डाइब्रोमो एथेन। चलो आपके बुक की एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH2 CH Cl CH3, CH3 CH2 CH Cl CH3। एक चीज याद रखें ना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, जो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती है, यानी बॉन्डिंग, यानी इसकी देखो सबकी 4 होगी, 1 2 3 ये हाइड्रोजन हो गए 4, 1 2 2 4, 1 2 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन 4, इसकी देखो 3 हाइड्रोजन और 1 4, तो सभी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कोई भी कंपाउंड आप लोग बना सकते हैं। ये बुक का क्वेश्चन है, इसका नाम क्या हो जाएगा देखो, 1 2 3 4, 4 कार्बन की श्रृंखला सेलेक्ट कर ली, लेकिन दूसरा काउंटिंग वहां से करोगे जहां से हेलोजन, पीछे से इसलिए क्योंकि यहाँ से क्लोरीन की पोजीशन सेकंड पड़ रही है, यहाँ से करोगे तो थर्ड पड़ रही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, चलो 2 क्लोरोप्रोपेन नहीं, पहले आराम से करते हैं, 2 क्लोरोब्यूटेन नहीं होते, 1 2 3 4, 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ए, नाम हो गया इसका ब्यूटेन। क्लोरीन का प्रीफिक्स लगा लेंगे विथ पोजीशन 2 क्लोरो,
इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन। ठीक हो गया, 2-क्लोरोब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH3 का होल ट्वाइस C होल थ्राइस CH2Br। वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज पॉसिबल। देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसे देखें तो 3, 1 2 3, ऐसे देखते हैं 1 2 3, ऐसे देखते हैं तो ब्रोमीन छूट जा रहा है, ऐसे देखेंगे, ऐसे भी देख सकते हैं 1 2 3। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन माना ये है। काउंटिंग कहां से करना है, 1 2 3। देखिए अगर ये काउंटिंग करते हैं आप लोग तो आप गलती करने से बच जाते हैं। 1 2 3 काउंटिंग करके आपने लिख दिया, नाम क्या होगा, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो नाम लिख दिया एन, नाम हो गया इसका प्रोपेन। ठीक हो गया। लेकिन प्रोपेन तो केवल ये हुआ ना प्रोपेन, आपके छूटे हैं ये ब्रोमो और मैथिल ग्रुप छूटे। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली ब्रोमीन ही आएगा, तो 1 ब्रोमो, 1 प्रीफिक्स लगेगा, 1 ब्रोमो 2,2 डाइमेथिल, 2 मैथिल है ना, जो कि 2,2 का मतलब दूसरे कार्बन पे ही अटैच्ड है। 1 ब्रोमो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। एक एग्जांपल और बुक में दे रखा है, CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस ऐसा दे रखा है CBr, CH3 का होल थ्राइस CBr। अब ऐसा नहीं कि हम 3 1 4 कार्बन लेके चले, हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक में Br जुड़ा हुआ है, बाकियों में CH3 जुड़ा हुआ है। अब हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुननी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हुई जिसमें कि हेलोजन एटम जुड़ा हुआ, ऐसी लंबी कार्बन चेन चुननी है। तो 1 2 3, यहां से भी करोगे काउंटिंग 1 2 3 दूसरे पोजीशन पड़ रहा है, नीचे से भी करोगे तो 1 2 3 दूसरे पोजीशन पे पड़ रहा है। तो ये कार्बन चेन चुन ली, 3 को कहते हैं, यहां लिखते हैं इसका नाम, हाँ 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड को कहते हैं एन, नाम हो गया इसका प्रोपेन। लेकिन प्रोपेन लिखने के बाद 2 चीजें छूट जा रही है, ब्रोमीन और मैथिल ग्रुप, जिनका की क्या लगना है, प्रीफिक्स लगना है। लेकिन अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, तो 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। अब देखिए CH3 CH2CH डबल बॉन्ड CH2 नहीं होगा, 2 3 4 CH2Br, इसका नाम क्या होगा। चलो एक चीज और, इसको थोड़ा सा बना देते हैं, CH3। अब यहां पे देखना इसका नाम क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br, नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 3 4 5, यहां से काउंटिंग की होगी 1 2 तीसरे कार्बन पे पड़ रहा था, है ना, यहां से काउंटिंग भी 1 2 दूसरे कार्बन पे पड़ रहा था, तो इसलिए हमने काउंटिंग वहां से की। वैसे भी वहां से हेलोजन एटम अवेलेबल है, तो जो श्रृंखला में नहीं आए उसको गोला कर दो ताकि उसका प्रीफिक्स लगाना वो पहले से आपको ध्यान में रहे। 1 2 3 4 5, 5 को कहते हैं पेंट, लिख दिया। इन, कितना इन, 1 2, दूसरे पे लगा ना पेंट 2 इन, इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 इन। अब जिसका जो छूट गया उसका प्रीफिक्स लगा दो, क्या, ब्रोमो। ब्रोमो और मैथिल में पहले ब्रोमो ही आएगा ना, 1 ब्रोमो 4 मैथिल पेंट 2 इन, 1 ब्रोमो 4 मैथिल पेंट 2 इन।
1 ब्रोमो 4 मेथिल पेंटेटुईन। अब जैसे एक एग्जांपल CCl4, इसका ये तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, एक कार्बन है, एक कार्बन को कहते हैं मैथ, सिंगल बॉन्डेड है, नाम हो जाएगा इसका मैथेन, है ना, मैथेन नाम हो गया। लेकिन क्लोरीन 4 है, यानी टेट्राक्लोरो, 4 क्लोरीन है तो टेट्राक्लोरो। ठीक है, किसी ग्रुप में जब जैसे कहीं पे क्या होगा कि एक ही कार्बन होगा, यानी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन फर्स्ट ही होगी, तो वहां पे पोजीशन नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा। नहीं तो वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1,1,1,1 है, क्योंकि एक ही कार्बन है तो उसी से अटैच होंगे, जाहिर सी बात है, तो इसलिए इसमें पोजीशन नहीं लगाई हमने, सीधे लिख दिया टेट्राक्लोरोमीथेन। अगर CHCl3 क्लोरोफॉर्म कहते हैं इसको, CHCl3 को, इसका IUPAC नाम कैसे होगा? देखो, मेथेन है ना, एक कार्बन है, मेथ लिखा, सिंगल बॉन्डेड है तो एन लिखा, नाम हो गया इसका मेथेन। 3 क्लोरीनों का प्रीफिक्स लग जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 क्लोरीन को क्या कहते हैं? 3 है तो ट्राई क्लोरो। यहाँ पे भी वही बात आई, एक ही कार्बन है तो यहाँ पे पोजीशन लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एक ही कार्बन है, इसका मतलब उसी से जुड़ा होगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। CH2 CH3 CH2F, फ्लोरीन का नहीं हुआ है, CH3 CH2F, इसका नाम क्या हो जाएगा? अब तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं, एथेन फ्लोरोएथेन, 2 ही कार्बन है, 1 फ्लोरो लिखने की जरूरत भी नहीं है, यानी फ्लोरोएथेन। तो याद रख लेना IUPAC सिस्टम में नाम लिखने के लिए, यानी स्पेशली फॉर हेलो एल्केन्स। बाकी और नेमिंग सिस्टम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे, इसके बाद एल्कोहल, ईथर और फिनॉल है, तो वहाँ पे आप लोगों को एल्कोहल का नामकरण आ जाएगा, उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन का आ जाएगा। तो अभी फोकस कीजिए हेलो एल्केन्स का, यानी एल्किल हैलाइड के नोमेनक्लेचर पे। कुछ नहीं करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, वहां से काउंटिंग करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप यानी हेलोजन नजदीक पड़ता है। लेकिन जब डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा तो हमें वरीयता देनी है, हमें प्रियोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को, वहां से हम काउंटिंग करेंगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक है। बाकी वही कंडीशन सेम वैसे ही, नोमेनक्लेचर वैसे ही करना है। केवल याद रखना है कि हेलोजनों का क्या लगना है? प्रीफिक्स लगना है, यानी नाम से पहले लगना है, प्रीफिक्स लगाओगे। और फॉर द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, व्हेन हेलोजन्स आर प्रेजेंट मोर देन 1 हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट, सो यू हैव टू यूज डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, etc। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक हेलोजन एटम होंगे, 2 के लिए डाई का यूज करोगे, 3 के लिए ट्राई का यूज करोगे। एक चीज और याद रखना, हेलोजन के अतिरिक्त जो कार्बन श्रृंखला से छूट जा रहा है, यानी जो कार्बन तुम श्रृंखला में नहीं ले पा रहे हो, उसका भी क्या लगेगा? प्रीफिक्स लगेगा। प्रीफिक्स लगाने के लिए एक कार्बन वाला छूट रहा है, यानी एक कार्बन यानी मैथिल ग्रुप छूट रहा है, CH3 छूट रहा है तो मैथिल लिखोगे, C2H5 छूट रहा है तो एथिल लिखोगे, क्या? प्रीफिक्स लगाओगे। और प्रीफिक्सों को लिखने के लिए कहीं पे ये चीज भी आ सकती है, क्लोरीन ब्रोमीन दोनों साथ में हो, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों साथ में हो, एक लिख लेते हैं, CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ऐसा कंपाउंड आ गया। 2 के 2 हेलोजन है, किसको वरीयता दोगे? याद रख लेना, वरीयता क्लोरीन से ज्यादा वरीयता ब्रोमीन को, ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन को मिलेगी। ठीक है, तो वरीयता जो होगी काउंटिंग 1 2, ठीक है, क्लोरीन से ज्यादा वरीयता ब्रोमीन को मिलती है। फर्स्ट कार्बन इसको मानोगे, सेकंड कार्बन इसको मानोगे। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि प्रीफिक्स लगाने के लिए जब 2 या 2 से ज्यादा प्रीफिक्स लगने हो तो वहां पे अंग्रेजी के अल्फाबेट का यूज करोगे। अल्फाबेटिकली बी पहले आता है ना, ब्रोमीन, ये क्लोरीन C से आता है, ये B से आता है, तो एक B पहले आता है तो इसको पहले लगाओगे। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा? 2 कार्बन का मतलब एथेन हो गया, तो 1 क्या? ब्रोमो पहले लगाओगे, अल्फाबेट में जो पहले आता है 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, इसका हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो एथेन, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो एथेन। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो नोमेनक्लेचर समझ में नहीं आएंगे आप लोग पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको क्लियर कर लूंगा। धन्यवाद।